हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है कब्रिस्तान की घटना। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसका कुछ खेत हमारे ही गांव में था, जिसके वजह से वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इसी की ही वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लगड़ा लगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आँख से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म तो मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरे पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतारकर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होती उसे पहले मैंने अपनी कमीज निकालकर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतारकर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्चा ही बचा था। उसे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म, उसे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वही खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।